बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान। आज हम बात करेंगे रूस की। रूस आने वाले दिनों में एक बहुत अहम इंट्रा अफ़गान पीस प्रोसेस और इंट्रा अफ़गान डायलॉग के हवाले से एक बहुत अहम जो है वो फ़ोरम होल्ड करने जा रहा है। मॉस्को में इसका वो इनेकाद करेंगे और इसमें पाकिस्तान, रूस, चीन, ईरान और कतर के नुमाइंदगान जो हैं वो शामिल होंगे। और इसके अलावा कतर के इसमें जो डेलीगेशन है वो गेस्ट ऑफ ऑनर की हैसियत से शिरकत करेगा और अफ़गानिस्तान की हुकूमत, तालिबान और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके तमाम नुमाइंदगान को, जिनके साथ पिछले साल फरवरी में पीस प्रोसेस जो है उसका मुआहिदा तय पाया था अमेरिका की जानिब से, उन सबको मदऊ किया जाएगा। और ये 18 मार्च को ये बहुत अहम एक जो है इवेंट होने जा रहा है रूस के अंदर। इसकी सबसे अहम बात क्या है, आपने ये तो ख़बर सुन रखी होगी कि ये होने जा रहा है, रूस इसका इनेकाद करेगा। रूस ने अबूरी हुकूमत का इसमें प्रपोज़ल दिया हुआ है और उससे भी बड़ी बात यह है कि यूएस के अराकीन, जो कि अभी तक उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दी जाने की, मगर लग यही रहा है कि वो जाएंगे। स्टेट डिपार्टमेंट एंथनी जे ब्लिंकन की जानिब से भी इसके ऊपर बात हुई है कि हमने मीटिंग शेड्यूलिंग डिस्कस तो की है मगर अभी कुछ फाइनलाइज नहीं है। मगर एट द एंड ऑफ द डे हमें लग रहा है कि यूएस इसके अंदर जाना चाहेगा, क्योंकि रूस अब बहुत एक एहतियात से, देखभाल से और बड़े नपे तुले कदम उठाता हुआ अपने आप को इस रीजन में फिर से रजिस्टर करा रहा है। और वो कैसे करा रहा है कि पाकिस्तान को उसने न सिर्फ पिवट स्टेट समझा है बल्कि पाकिस्तान की इस पिवट स्टैचर का फ़ायदा भी उठा रहा है। नाज़रीन, खबर सिर्फ यहाँ तक नहीं, खबर है आगे सबसे बड़ी कि इस पूरी कॉन्फ्रेंस में, इस पूरी बैठक में जो इस इलाके के बड़ों में होने जा रही है, और उसमें पाकिस्तान को एक बड़ी क्रीम स्लॉट दी गई है, पाकिस्तान को बड़ी प्राइम स्लॉट दी गई है। पाकिस्तान यूँ समझ लें कि अफ़गानिस्तान के बाद अगर हम उसको एक मिसाल दें तो शहबाला है शायद इसका, कि पाकिस्तान उस हैसियत से शिरकत करेगा, एक कंडक्टर की हैसियत से शिरकत करेगा ऑन ग्राउंड। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसको होने वाली है? अजीत डोवाल का विज़िट आपको याद होगा, पिछले से पिछले माह उन्होंने अफ़गानिस्तान का विज़िट किया, काबुल का, और उस विज़िट को खुफिया तरीन रखने की कोशिश की गई थी। और ऐसा क्यों किया गया था? उसकी वजह ये थी कि अजीत डोवाल मिले थे अमरुल्लाह साले से, अशरफ गनी से, और अशरफ गनी और अमरुल्लाह साले वो शख्सियात हैं जिनकी इस वक्त भरपूर कोशिश है कि वो भारत को इस पूरे इलाके में एक की प्लेयर के तौर पे मुतारिफ़ कराएं और फिर रखें, और उसकी एक न्यूसेंस वैल्यू बरकरार रखें, और उसकी जो नीश है उससे ये बताया जाए कि भारत के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आता है पाकिस्तान का रोल। पाकिस्तान ने न सिर्फ तालिबान को टेबल पर लाया, बल्कि टेबल पर लाने के बाद पाकिस्तान ने तालिबान को ये एहसास भी दिलाया कि आप पाकिस्तान से वो तवक्कुआत नहीं रख सकते जो कि पिछली गवर्नमेंट्स में थी। यानी बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत 1996 में उनकी हुकूमत को तस्लीम किया, और हमेशा इल्ज़ाम हमारी अफवाज पे यह आता है कि उनका हमेशा इसमें किरदार रहा है। यकीन माने इसमें हर सिविल हुकूमत ने अपने सेफ कार्ड्स प्ले करते हुए बहुत काम किया है, लेकिन वो अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम आने नहीं देते बल्कि अफवाज पाकिस्तान पर सारा इल्ज़ाम धर देते। यहाँ पे आपकी सिविल गवर्नमेंट्स ने और आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हमेशा बहुत सा ऐसा रोल प्ले किया जिसमें वो दिखाते कुछ और हैं मगर अंदर कुछ और कर रहे होते हैं। अब यहाँ की पिछले दिनों आपने DGISPR का भी एक स्टेटमेंट इसमें सुना होगा। उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये बात की कि ये पीस प्रोसेस अफ़गान लेड, अफ़गान ओन्ड होगा। जो अफ़गान के लोग, अफ़गानिस्तान के लोग चाहेंगे वही हम करेंगे। हमारा इसके अंदर कोई स्टेक नहीं है माँ सिवाय इसके कि अफ़गानिस्तान पुरअमन हो और उसके नतीजे में पाकिस्तान की भी जान छूटे हर चीज़ से। और इसके लिए भारत को अब मुँह की खाना पड़ रही है। कैसे कि इतने बड़ी बैठक में रूस ने भारत को नहीं बुलाया, ना भारत को इसमें इनवाइट किया गया। जो वो भारत जो अपने आप को पहले की प्लेयर कहता था रीजन का, और अब जब से मुआहिदा तय पा गया पाकिस्तान की भरपूर कोशिशों से, तो उसने एक स्पॉइलर का रोल प्ले करना शुरू किया है। ये जो पिछले दिनों काबुल में, जलालाबाद में, कंदहार में, निंगरहार में इतने बड़े बड़े ब्लास्ट हुए, उसमें इंसानी जानों का ज़िया हुआ, बहुत से जर्नलिस्ट मारे गए, ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस उसके अंदर बहुत सी आवाज़ें थीं, उनको खामोश करा दिया गया। इल्ज़ाम किस पर डाला गया? तालिबान पर, ताकि इनडायरेक्टली पाकिस्तान को कसूरवार ठहराया जाए। अमरुल्लाह साले की भी आपने इसमें ऑडियो लीक सुनी होंगी जिसमें वो कत्लेआम का हुक्म दे रहे हैं फॉर द सेक ऑफ अपने पॉलिटिकल गेंस या अपने सिक्योरिटी गेंस के लिए। तो ये तमाम सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है। जब अजीत डोवाल अमरुल्लाह साले और अशरफ गनी के साथ अपनी सारी नास्टी प्लानिंग करके निकल रहे थे, तो तालिबान ने उनको ड्रोन अटैक्स के ज़रिए करीब ही एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया था कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और अफ़गानिस्तान में अब अमन आकर रहेगा। अब ये जो रूस में मॉस्को में बैठक होने जा रही, ये आपका क्या ख्याल है कि भारत को हज़म होगी? नहीं होगी। इसी हवाले से आज की
اس ویڈیو میں ہم اب اختتامی مراحل کی جانب ہوں میں، مگر جاتے جاتے ایک بہت اہم بات کر دوں کہ بھارت آرام سے نہیں بیٹھے گا. اگر وہ دوحہ پیس پروسیس کو سپوائل کرنے کے لیے وہ ان 2500 امریکی فوجیوں کا انخلا روکنے کے لیے جن کی 1 مئی تک کی ڈیڈ لائن ہے، وہ کچھ بھی کرے گا، وہ کسی بھی حد تک جائے گا. اشرف غنی کو یہ لالی پاپ دیا ہے بھارت نے کہ آپ کسی طریقے سے امریکی انخلا کو روکیں تاکہ طالبان اور امریکنز کے درمیان فرکشنز کریٹ ہوں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہی وجہ ہے کہ اشرف غنی کا یہ کہنا ہے، اینٹنی جے بلنکن نے ان کو جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم 1 مئی کو اپنی ان 2500 فوج کا انخلا کر سکتے ہیں. اٹس اسٹل آن کارڈ. گو کہ ابھی وہاں پہ صدارتی جو محل میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، اس کے بعد سوچا یہ جا رہا تھا افغان گورنمنٹ کی جانب سے کہ شاید کچھ تبدیلی لائی جائے گی اور امریکنز کو روکا جائے گا، مگر ایسا نہیں ہے. امریکنز کی جانب سے اشرف غنی کو کہا جا رہا ہے کہ انسانوں کی طرح شرافت سے جتنا بھی ایک پالیسی چینج اوور ہے اس کو ایکسیپٹ کریں اور ٹروپس وڈرال کے راستے میں روڑے نہ اٹکائیں. اور وہی وجہ ہے کہ داعش کا ایک مصنوعی ڈھانچہ تیار کر کے افغانستان کو پھر ڈسٹیبلائز کیا جا رہا ہے اور اسی داعش کے ذریعے پاکستان میں کارروائیاں کرائی جا رہی ہیں. تو یہ ایک بڑی سوچی سمجھی گیم پلان ہے، جس کا دوسرا درد بھارت کو یہ ہے کہ پاکستان دن بدن روس کے ساتھ قریب ہوتا جا رہا ہے، ترکی کے ساتھ قریب ہوتا جا رہا ہے. چین کے ساتھ اس کے دفاعی تعلقات پہلے 2 طرفہ تھے، مگر اب چین کے ساتھ ساتھ ترکی اور فرانس کا اس بلاک میں آنا نہ صرف بھارت بلکہ امریکہ کے لیے بھی ایک سر درد ہے، اور اس کے لیے بھارت مکمل طور پر امریکنز کو بلیک میل اس وقت کر رہا ہے. مگر اس وقت سب سے الارمنگ جو سچویشن ہے وہ یہ ہے ناظرین کہ آنے والے دنوں میں آنکھیں اور کان آپ کھلی رکھیے گا. یقین جانیں کہ ایک بہت خوفناک سیناریو جو ہے وہ ہم اس وقت ویژولائز کر سکتے ہیں کہ بھارتی جتنی جاسوسی ایجنسیاں ہیں وہ پورے افغانستان کو اس وقت تختہ مشق بنانے کے لیے تیار ہیں. یہاں تک جب اپنے حاضر سروس آفیسرز کو آرڈرز دے دیے گئے ہیں را کی جانب سے این ڈی ایس کو ساتھ ملا کے کہ خون کی ندیاں بھی بہانی پڑیں تو بہائیں، مگر طالبان اور اس انٹرا افغانستان جو پیس پروسیس ہے، ڈائیلاگ ہے، اس کو سیبوٹاج کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مکمل طور پر بھارت ایز اے اسپوائلر بے نقاب ہو چکا ہے، مگر وہ اپنی سازشوں سے باز نہیں آ رہا. آنے والے دنوں میں 18 مارچ سے پہلے خدا نہ کرے کہ کوئی بڑا واقعہ ہو، یہ ماسکو جو ایک موٹ ہے یہ بخیر و عافیت طے پا جائے. اور اس میں روس کا سب سے بڑا پاکستان کی درخواست پہ ایجنڈا یہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ کے اوپر بات چیت کی جائے، جلد از جلد اشرف غنی کو قائل کیا جائے کہ وہ افغانستان کے امن و امان کو، پاکستان کو اپنی بھینٹ نہ چڑھائے ضد کی. ویسے ہی بوڑھا آدمی ہے، اس نے پتہ نہیں اور کتنا حکمرانی کر کے کیا لالچ انہوں نے پورا کرنا ہے، مگر اپنے بیوی بچوں کے، اپنی آنے والی نسلوں کو یہ لوگ اس ضد کی پروان چڑھا رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے، 18 مارچ کی کیا کارروائی رہتی ہے، اور اس کے بعد پھر 1 مئی کی جو ڈیڈ لائن ہے اس تک کیسے پہنچا جاتا ہے. یہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے لمحہ بلمحہ. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.